जैसे अब यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अरे आपकी वीडियोस तो मैंने एक दो वीडियोस देखी है। अब अननोन लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार, तो अब चलो धन्यवाद जूस के लिए। आज मेरा जन्मदिन भी है ना। यहाँ पे 8 सेक्टर में आशी 47,000 रुपये ये 55,000 की है। ये तो भाई साहब 48,000 रुपये की है भी। बताओ यार 27,000 रुपये 36,000 रुपये की। मुझे पता था। सो रात के बज गए हैं 12 और हैप्पी बर्थडे टू मी। तो जो अपने को करेक्ट 12 बजे सबसे पहला विश आया वो सविता का आया है। तो उसके बाद पवन का मैसेज आया। फिर उसके बाद जो दीदी हैं, बुआ की मेरी बेटी है जानू दीदी, उनका मैसेज आया। उन्होंने स्टेटस भी लगाया और उसमें एक फ़नी फ़ोटो भी है। तो आई होप कि काफ़ी फ़नी फ़ोटोज़ लगने वाली है और मुझे बहुत मज़ा आता है फ़नी फ़ोटोज़ में। एक बार पहले 2 साल पहले की बात है, संदीप लच्छू सब ने मेरी फ़नी फ़ोटोएँ लगाई थी बचपन की। उसके बाद से अब कोई लगाता ही नहीं है यार, लगानी चाहिए ऐसे, तो मेमोरीज़ रिमाइंड होती है। उसके बाद अभी 12:09 पे भाई का वीडियो कॉल आया। वो गुड़गांव में है, MNC में हर बार मैं बताता हूँ, तो वहीं पे रहता है गुड़गांव में। और देखते हैं कल क्या प्लान होता है। मम्मी कहते हैं क्या प्लान है, तो केक वगैरह का मैंने कहा नहीं यार, अब मैच्योरिटी बहुत आ गई है, केक वगैरह नहीं। पिछले साल भी मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन मुझे सरप्राइज़ कर दिया। पापा ने पूरी एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी हुई थी, बड़ा केक ला रखे थे, सबको बुलाया हुआ था और मुझे पता ही नहीं था। मैं ऑफिस से आया, ऑफिस से आके देखा तो सब कुछ सरप्राइज़ है एकदम से। तो मैंने बोला इस बार ऐसा कुछ नहीं करना, भाई भी नहीं है वैसे भी और मन नहीं है कुछ ऐसा वगैरह करने का। तो देखते हैं मतलब क्या चलता है रूटीन में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड चल राजपूत और आज का व्लॉग होगा हमारे बर्थडे के ऊपर। सो हैप्पी बर्थडे टू मी। मज़ा बहुत आता है बर्थडे में, बट वो ना मन सा नहीं कर रहा पार्टी करने का, पता नहीं क्यों। तो अभी भाई का मैसेज आया है और साथ ही साथ में सृष्टि है, बहुत ही अच्छी ब्लॉगर है, मुझे बहुत मज़ा आता है उनके ब्लॉग देखने में, तो उसका भी मैसेज आया है। और अभी संदीप, टीटू भाई, आशू भाई ने सब ने मिल के हैप्पी बर्थडे गाना गाया है। मतलब फ़ोन पे पीछे से सबकी आवाज़ आ रही है हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैं बोला है ये तो आशू की आवाज़ है, टीटू भाई की आवाज़ है, संदीप है, तो उन सब ने भी विश कर दिया। तो आप सोता हूँ क्योंकि 1 बज गया है और कल मंगलवार है, अगर छुट्टी होती तो बात ही अलग थी, तो ऑफिस जाना है। तो मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं कि बर्थडे है तो छुट्टी कर लो, नहीं, काम सबसे पहले है, बर्थडे तो होते रहेंगे। तो अभी सोते हैं और सुबह तक देखते हैं फिर कितने विशेज़ आते हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। पूजा दीदी ने मुझे बोला मैं ये वाली फ़ोटो लगा दूँ सूट वाली। मैंने कहा लगा दो यार, मैं बिंदास हूँ, जैसे मर्जी लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम एकदम बिंदास बंदे हैं, फ़नी से फ़नी लगाओ, मुझे तो और मज़ा आता है उन चीज़ों में। तो जी फटाफट रेडी हो चुका हूँ और आज नाश्ता नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि सुबह से इतने कॉल, इतने मैसेजेस, फिर सबके रिप्लाई करने, स्टोरियाँ लग रही है, मेंशन कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रहे हैं और अमेरिका से भी वीडियो कॉल आया भाई का। तो मतलब अब थंबनेल अच्छा लगेगा, बर्थडे पर अमेरिका से आया वीडियो कॉल, क्या बात है। तो अभी फटाफट चलते हैं। नाश्ता तो नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, हम सिर्फ खाएँगे ये एग, कुछ काजू बादाम है तो ये खाएंगे और निकलेंगे ऑफिस के लिए। और जैसे आप टाइम भी देख सकते हो तो 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, तो ऑफिस का टाइम हो गया है। अब फटाफट से निकलते हैं। और पापा पूछ रहे थे क्या करना है, मम्मी भी पूछ रहे हैं क्या करना है, तो मैं तो मना कर रहा हूँ, बट मुझे पता है जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं ना, शाम को जब घर आऊँगा तो कुछ ना कुछ होगा। वैसे कल टीचर डे था 5 सितंबर को और मैंने उसके ऊपर स्टोरीज़ में इंस्टाग्राम में ज्ञान भी दिया था, पर एक ज्ञान यहाँ पे भी दे दूँ कि इतनी मतलब अकल ना बादाम खाने से नहीं आती है जितनी अकल ठोकरे खाने से आती है, धोखे खाने से आती है। तो आई थिंक बादाम तो सिर्फ एक टेस्ट के लिए खाता हूँ, बाकी जो अकल आई है ना वो सब धोखे खाने से और ठोकरे खाने से आई है। अच्छा, तो आपने मतलब वैसी रैंडम देखी होगी या किसी ने लिंक भेजा? जैसे अब यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बस आ ही जाता है। हाँ, आ गई होगी कोई ना कोई। ऐसी मुझे एक राइड में पंचकुला से भी मिले थे, वो भी कहते कह रहे अरे मैंने आपकी पहली भी वीडियो कोई देखी हुई थी। तो जी क्या बात है, 7 सेक्टर में आया था फैंसी स्टोर में, तो फिर वो कह रहे अरे आपकी वीडियोस तो मैंने 1-2 वीडियोस देखी है। वो मोहाली में रहते हैं जबकि, और हम एक दूसरे को कभी मिले नहीं है, कभी जानते नहीं है, कोई लिंक नहीं है, बट उन्होंने रैंडमली देखी थी, उनको याद आ गया। तो अच्छा लगा काफ़ी। आज बर्थडे वाले दिन मतलब एक भगवान ने गिफ्ट दे दिया अपनी तरफ से, मतलब क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब अननोन लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार थैंक यू। तो अपना है या किसी को करवाना है? चलो धन्यवाद जूस के लिए। ओ यार तेरा लिखा हुआ था लिखा हुआ था, आज मेरा जन्मदिन भी है ना। हैप्पी बर्थडे।
वही तो, कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी होती है हाँ, लिखी है। कुदरती, वरना इतनी बार आपने बोला ही है कुछ ना कुछ। हाँ, मैंने कभी। चलो थैंक यू। ओके भाई। तो जी 7 सेक्टर में ही घूम रहे थे और यहाँ पे हमारे काफ़ी मतलब सबके साथ मेरी अच्छी बनी हुई है, तो यही होता है। तो ये मेहता बुक स्टोर है और अंकल मुझे खुद ही ले गए कि चल यार तेरे से कुछ बात करनी है। तो कुछ बात करनी थी, उन्होंने मुझसे बिजनेस पर्पज़ से कुछ बात करनी थी। जूस पिलाने ले गए, फिर मैंने बताया आज मेरा जन्मदिन था, कह रहे आज तेरा लिखा हुआ था। तो यही होता है। तो जब भी मैं कहर में आता हूँ ड्यू ले लेता हूँ, पैटीज़ ले लेता हूँ खाने के लिए। और सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था आज क्योंकि विशेज़ आ रही थी काफ़ी सारी, तो उस चक्कर में। लेकिन कहते हैं ना, मैं कहता हूँ ना कि यार परमात्मा कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखता है, तो मैं तो अपने ब्लेस फील करता हूँ हर बार। और आज मेहता साहब ने मेरे को जूस पिला दिया। हालांकि उन्होंने मेरे को 3-4 बार पहले भी बोला है, पर मैं थैंक यू बोल के चला जाता था। आज उन्होंने स्पेशली, मैंने उनको मना किया, उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया, मेरे कंधे में हाथ रखा और जूस वाले तक लेके गए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ बात भी करनी थी और इसी बहाने जूस भी पी हो गया। फिर बाद में कहते हैं आज तेरा लिखा हुआ था। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि परमात्मा में अगर विश्वास करोगे तो परमात्मा आपको अपने रंग ज़रूर दिखाएगा। तो यहाँ पे 8 सेक्टर में आशी, ये 8 सेक्टर की मार्केट। कुछ नहीं, बस कर ले फिर कुछ ऑर्डर कर ले, कुछ ऑर्डर, पार्टी ले ले। कहाँ तक जा रही है देख रहे हो? ये ग्रिप से मार दी इसके अंदर नाखून। 47,000 रुपये। बोल दिया है आज हम भी ऐसी बिजनेस कर लेते हैं कुछ भी बना के। अरे उसके साथ वाली में क्या है? ये 55,000 की है। हाँ, ये 55,000 की है। उसकी साथ वाली में क्या है? जैसे लड़की बनी है उसके साथ वाली में। सही बात है यार, ये तो चल कुछ तो है इसमें। तो भाई साहब 48,000 रुपये की ये भी, बताओ यार 27,000 रुपये। है क्या 27,000 का? ये लैंड ऑफ डेजर्ट है, रेत बना रखी है वो। तो ये बीच में क्या समुद्र निकल रहा था? सूख गया रेत के बीच में। ये रोड बन रही थी, आपने मना कर दिया, गवर्नमेंट मुझसे लोकेशन वाला रास्ता नहीं दिया, कहते नहीं रेत साफ करो पहले। 27,000। देखो जी, मुझे पता था, मैंने मना किया था कुछ नहीं करना है, लेकिन पता था फिर भी। बताओ, ये अंकितों के काम होंगे, पापा नहीं बोला होगा उनको, और वो अभी गायब है। एक एक्टिवा लेके अंकित जा रखा है पापा वाली, पक्का केक कूक लाने गए होंगे। तो हम ऑफिस से आ गए हैं। आशी से मैं 8 सेक्टर में मिला था। एक्चुअली जब मैं 7 सेक्टर में था तो उसने मुझे देख लिया था, वो वहीं से जा रहा था, तो उसका फ़ोन आया, कहता 7 सेक्टर में क्या कर रहा है। मैंने कहा काम से आया था। तो फिर उसने मुझे कहा मैं 8 सेक्टर में हूँ, आ जाइए। तो हम फिर वहाँ बैठे थे और मेरे फ़ोन डेड हो गया क्योंकि बैटरी इसमें कम थी। तो जस्ट घर में आया हूँ और घर में आके देख रहा हूँ। मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ तो होना है, जबकि मैंने कहा था कि नहीं। अब एक्चुअली में क्या है कि बुआ वगैरह के बच्चे हैं, चाचारों के बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रोग्राम होगा छोटा सा। मैंने कहा तो था रहने देना, कुछ ना करना। क्या पापा ने बोला? ये अंकितों के काम होंगे। दोस्तों एक चीज़ देख के ना मूड ख़राब हो गया मेरा। पहले भी 2-3 बार ऐसी हुआ है, डाटा डिलीट हुआ है व्लॉग्स वगैरह का, और रिकवर नहीं हुआ और व्लॉग्स ख़त्म। आज भी क्या हुआ है कि जो घर की पार्टी का जो व्लॉग था, जिसमें बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे थे, तो जो केक कूक कट किया था, 2 केक थे कट वगैरह किए, सब कुछ था, वो सारा डाटा डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे मेमोरीज़ ना सेव करने का बड़ा शौक है, जिस वजह से क्या हो गया, मेरा लैपटॉप फुल है, मेरा मोबाइल फुल है। तो मोबाइल में मैंने इंटरनल और एसडी कार्ड दोनों में सेव करे थे डाटा। तो इंटरनल वाला तो मैंने सेव कर दिया लैपटॉप में। अब जो एसडी कार्ड का था वो करना रह गया, और मैंने उससे पहले क्या करा कि मोबाइल से डाटा डिलीट कर दिया कि मैंने सेव तो कर लिया। बाद में ध्यान आ रहा, ओहो एसडी कार्ड वाला तो किया ही नहीं था सेव, और उसमें घर की पार्टी का व्लॉग था। हो गया सत्यानाश। अब घर की पार्टी का प्रूफ यही है, ये केक है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, कचरे कुचरे में पता नहीं सॉस वगैरह, गिलास, डिस्पोजल क्या क्या पड़े हैं। नहीं अभी आया ना मैं चुपचाप आके बैठ गया, ये मजे से लगे हुए, उसने देख लिया। मारो फूक मारो, फूक मारो, फूक करो। birthday to you, happy birthday to you। आप भी खिलाओ चाचू को, सुना?
तो सबसे पहले रिंकू ने यश को ही खिलाया। बुखार छे कुछ काम छे क्या? कुछ ना पारुल बताई कि ओमा बीमार छे तो मिलनो है क्यों? शंकर तू ओमा मैं सुनी तेरी तबीयत खराब प्रेम ठीक है। तो बोल दो ये बात है 1 मिनट खत्म करा। ये तो वीडियो बना दी मैंने। तो जी रात के बज गए हैं 12 और अब हमारा जन्मदिन समाप्त होता है। और मम्मी ने ये एक शर्ट मंगवाई है, ये कल या परसों ट्राई करेंगे, चेक करेंगे। ये शर्ट गिफ्ट में दी है मम्मी ने मुझे, तो इसको भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार सभी का, जिन्होंने भी अपने स्टेटस में अपनी डीपी में मुझे जगह दी, उन सभी को थैंक यू सो मच और लव यू। हर बार क्या होता है कि हर बार इतने स्टेटस लग जाते हैं, इतने मेंशन कर देते हैं लोग, फेसबुक पे भी सब पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप में करते हैं, तो इतना सब कुछ होता है ना कि सबको रिप्लाई करते 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 मैं थक जाता हूँ। तो अगली बार से मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। आज मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था, जब मैं आशी से मिल रहा था फ़ोन डेड हो गया, क्योंकि इतने कॉल वीडियो कॉल ये वो, मतलब भाई आज बहुत हेक्टिक डे था। इतना हेक्टिक डे था कि अब 12 बजे मैं घर आ रहा हूँ। संदीप के घर गया था, ज़बरदस्ती संदीप कह रहा केक लेने चल केक लेने चल, मैंने कहा भाई रहने दे। उसने बाइक निकाली बाहर, मैंने बाइक की चाबी ले ली तो पूनम भाभी ना मेरे हाथ से चाबी छीन रहे थे। मैंने कहा नहीं अब नहीं जाना कहीं पे। तो क्या हुआ, वो जो उनका बेटा है वंशु रोने लगा कि भाई चाबी नहीं दे रहे, तो रोने लगा। फिर मेरे को चाबी देनी पड़ी चुप कराने के लिए। फिर संदीप के साथ गए, केक लेके आए, फिर मामीरों के साथ मामारों के साथ दोबारा केक कट किया। फिर वहाँ लच्छू भाई भी आ गया था, सब थे। तो अब वहाँ से आ रहा हूँ। तो मतलब इतना जो प्यार मिलता है ना उस सब के लिए थैंक यू सो मच। आप सबका भी थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे विश किया। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक को रिप्लाई करूँ, बट अगर कोई गलती से रह गया हो तो उसके लिए बहुत सॉरी चाहता हूँ मैं, क्योंकि इतने सारे विशेज़ हो जाते हैं, इतने सारे विशेज़ हो जाते हैं, मेरे को खुद नहीं समझ आता है। अच्छा कुछ लोग बाद में आशू भाई है अपना, टीटू भाई, राहुल भाई, आशू भाई है, तो वो यहीं पे रहते। तो आशू भाई ने डीपी लगा रखी थी, सुबह से डीपी लगा रखी, क्योंकि वो स्टेटस नहीं लगाता किसी के भी जन्मदिन के, वो डीपी लगाता है। और मैंने डीपी देखी ही नहीं, ठीक है। वो मैं शाम को जब चैट कर रहे थे तो मैंने ध्यान दिया, तब देखा कि अच्छा भाई ने डीपी लगा रखी है। तो ऐसा होता है, बहुत चीज़ें कई बार हो जाती है मिस। और एक दो और भाई हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम में मेंशन किया हुआ था मुझे, बट पता नहीं क्यों उन्होंने आईडी तो करेक्ट डाली थी बट मुझे शो ही नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि वो ना जैसे मेंशन बैक का हम ऑप्शन करते हैं वो आता ही नहीं है, और मुझे शो ही नहीं हुआ, मैसेज में भी शो नहीं हुआ, पता नहीं क्या उसमें फॉल्ट था। तो फिर बाद में भाई का मुझे मैसेज आ रहा कि भाई मैंने आपको मेंशन टैग किया हुआ है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। फिर मैंने उस भाई की स्टोरी में जाके देखा तो उन्होंने मेंशन किए हुए थे, तो कुछ ऐसे भी थे। तो अगर कोई रह गया हो तो भाई सॉरी, क्योंकि शायद वो मुझे मेंशन शो ही नहीं हुआ आपका। और आज क्योंकि मंगलवार था तो आज थोड़ा सा सब बिज़ी थे, ऑफिस वगैरह थे। अगर यही कोई छुट्टी होती तो इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते, मतलब दोस्तों के फ़ोन अलग आ रहे हैं, पवन हेमंत के अलग आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब आज ना हेक्टिक डे हो गया बहुत ज़्यादा। वैसे मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ बर्थडे वाले दिन, बट इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना विशेष वगैरह, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक के विशेष पे रिप्लाई करूँ, तो वो पूरे दिन भर इतना हेक्टिक हो जाता है कि मतलब थक गया हूँ मैं अच्छे से आज। और बाकी वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। थैंक यू। और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।